सोचो कैसा लगेगा अगर ना तो कभी आपको जिंदगी में धोखा मिले, ना कोई आपको परेशान करे, ना कोई आपसे लड़ना चाहे और ना ही कोई कभी आपको हरा पाए। सुनकर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। ऐसा जरूर हो सकता है अगर आप एक खूंखार भेड़िया बन जाओ। अगर बन नहीं सकते तो उसकी 6 क्वालिटीज तो आप जरूर अपना सकते हो जो आपको एक पावरफुल इंसान बना देंगी। रिसेंटली मैंने अवध ओझा सर का ये वीडियो देखा और इस वीडियो से एक बात साफ थी कि यार वोल्फ यानी भेड़िए की भी एक अलग पहचान होती है, एक अलग रुतबा होता है। सच कहूँ तो अगर इनके कैरेक्टर्स को हमने थोड़ा भी अडेप्ट कर लिया ना, जिंदगी में किसी से भी डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भेड़िया यानी वोल्फ एक ऐसा जानवर जो सिर्फ अपनी विरासत का होता है और सिर्फ अपनी विरासत के लोगों से मतलब रखता है। इसे दुनियादारी से बहुत कम मतलब होता है। एक कहानी से समझाता हूँ आपको कि जब उनके परिवार पर बात आती है तब वो क्या कर सकते हैं। बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ध्यान से सुनना। ये कहानी कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिलेगी क्योंकि ये किसी राइटर ने नहीं लिखी है। ये एक असली कहानी है जो बचपन में मुझे मेरे दादाजी ने बताई थी। दरअसल 1984 में एक बार हमारे जिले का एक गांव जिसका नाम कांजी था, वो पूरा जंगलों से घिरा रहता था। उस जमाने में ना लोग अक्सर लकड़ियां काटने खेतों में और जंगल में जाया करते थे। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक आदमी था अशोक नाम का, वो जंगल में गया और उस दौरान वो लकड़ियां काट रहा था। तभी वो देखता है 4 शहर से आए हुए लड़के जंगल में किसी हथियार को लेकर घूम रहे थे, जैसे कोई शिकार करने वाले हों। वो लड़के जंगल की ओर अंदर जा रहे थे और इस बीच जोर से किसी जानवर के दर्द से चीखने की आवाज आती है। अशोक भागकर अंदर जाता है तो उसे एक घायल भेड़िया मिलता है जो लगभग मर ही रहा था। अशोक की तो जैसे हालत खराब हो जाती है। शाम भी ढलने का समय हो चला था। बस इसी वजह से वो कुछ भी नहीं करता और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर तुरंत अपने घर भागने लगता है। इस घटना के ठीक 4 घंटे बाद एक जबरदस्त तूफान जंगल से उस गांव की तरफ आ रहा था। तूफान था उन 22 भेड़ियों का। वो भेड़िए जो खून के प्यासे गुस्से से पागलों की तरह पूरे इलाके को तबाह करने आए थे। हैरानी की बात तो ये थी कि वो भेड़िए बेशक बहुत आउल भी कर रहे थे, मगर वो गए सिर्फ और सिर्फ अशोक के घर, क्योंकि अशोक ही था जो उस मरे हुए भेड़िए के पास खड़ा हुआ था। उसकी गंध सूंघते हुए वो सिर्फ अशोक के ही घर आए। झोंपड़ी वाले घर में घुसना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो उसे गले से पकड़कर घसीटते हुए जंगल में ले गए। गांव वालों ने उसे बचाने के लिए उनका काफी पीछा किया, लेकिन रात होने की वजह से वो उसे नहीं ढूंढ पाए। अशोक उस रात उन भेड़ियों का शिकार हो जाता है और अगली सुबह अशोक के शरीर का आधा हिस्सा गायब मिलता है और जो मिलता है वो भी पूरा कटा फटा मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस कहानी से आप सभी लोग भेड़ियों के दहशत के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। भेड़ियों को ऐसे ही नहीं खूंखार कहा जाता है। अगर इनके क्वालिटीज को हम सीखना शुरू कर देना तो ना कभी जिंदगी में धोखा मिलेगा, ना कोई परेशान करेगा, ना कोई हमसे लड़ना चाहेगा और ना ही कोई कभी हमें हरा पाएगा। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भेड़ियों के 6 ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं जिसका हमारे लिए सीखना बहुत जरूरी है। कैरेक्टर नंबर 1, दे आर फाइटर्स ऑफ वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस। इंसानों को ना अगर भेड़ियों से कुछ सीखने की जरूरत है तो वो है उनका मेंटालिटी लेवल। शायद तुम सोच भी नहीं सकते एक भेड़िया किस लेवल के मेंटल प्रेशर को हैंडल कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्त, हम इंसानों में क्या है, हम सब अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, जरा सा भी एडजस्ट करना नहीं चाहते, जबकि भेड़िए ऐसे नहीं होते। हम इंसानों को हल्की चोट लग जाएगी या हल्का कुछ हो जाए तो हम हार मान लेते हैं और कभी भी स्ट्रगल को दोनों हाथ से नहीं एक्सेप्ट करते। जबकि जो भेड़िए होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, उन्हें किसी भी कंडीशन में डाल दो, कैसी भी परिस्थिति में डाल दो, उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें रहना आ जाएगा, उन चीजों से लड़ना आ जाएगा। वो हर परिस्थिति से जीतना जानते हैं और यही वजह है कि किसी भी तरह के कंडीशंस में वो सरवाइव कर जाते हैं। कैरेक्टर नंबर 2, लीव योर मार्क। भेड़िए की सबसे खास बात ये लगती है कि वो कुछ तो ऐसा करके जाते हैं कि जमाना याद रखता है। उनका खुद का जो झुंड है वो हमेशा याद रखता है, चाहे वो शिकार के दौरान जबरदस्त लड़ाइयों में शहीद हो जाएं या फिर बुरी तरह घायल हो जाएं। वो कुछ तो ऐसा जरूर करेंगे जिससे बाकियों को पता चलेगा, पूरे इलाके को उस भेड़िए के बारे में मालूम पड़ेगा। हम इंसान शायद इस चीज में काफी पीछे हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसा करके दिखाया है, लेकिन कितनी तादाद है, बहुत कम। हम इंसानों को यह समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक बार जीने के लिए ये जिंदगी मिली है। अगर अब की बार इसे खो दिया ना तो फिर नहीं लौटेगी जिंदगानी दोबारा से। इसलिए इसे पहली बार में ही एकदम दिल खोलकर जी लो, ताकि कोई कसर बाकी ना रह जाए और तुम्हारे जाने के बाद जमाना तुम्हारे बारे में बात करे, तुम्हें याद करे। कैरेक्टर नंबर 3, सिंबल ऑफ लॉयल्टी एंड पैशन। वफादारी बहुत ज्यादा होती है भेड़ियों में। भेड़िया शायद मर जाएगा, लेकिन अपने साथ वालों को कभी भी धोखा नहीं दे सकता। वो अपने परिवार को लेकर, अपने समाज को लेकर बहुत ज्यादा चौकन्ने होते हैं। इंसानों में शायद ऐसा कम देखने को मिलेगा। परिवार में अगर 2 बेटे हों और किसी एक को दूसरे से 2 गुना पैकेज लग जाए तो फिर वो ऐसे कटेगा परिवार से जैसे वो उनका खून ही ना हो। कोई भी लालच, किसी भी तरह का मोह, कैसी भी परिस्थिति तुम्हारे वफादारी को खत्म नहीं करनी चाहिए। भेड़ियों में ये चीज कूट कूट कर देखने को मिलेगी। साथ ही अगर दूसरी चीज भेड़ियों में और गौर से देखी जाए तो वो होता है उनका जुनून।
तभी तो इसे लोन वोल्फ करके हाईलाइट किया जाता है। इसका मतलब है कि एक भेड़िया हद से ज्यादा जुनूनी होता है, और अगर एक बार के लिए भी उसका जुनून परवान चढ़ जाए फिर तो शायद मौत ही उसके जुनून को खत्म कर पाएगी, दूसरा कोई नहीं। तो ये दो चीजें तो बेशक हर इंसान को सीखनी चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। कैरेक्टर नंबर 4, फियरलेस। डर होता है, बेशक हर जीव में होता है, लेकिन अगर यही डर ज्यादा हो जाए तो जिंदगी जो है ना, वो जिंदगी कम बल्कि बोझ ज्यादा लगने लगती है। इसके पीछे की वजह है बहुत ज्यादा डरना। मैं एक ही बात कहूंगा, किससे डर रहे हो तुम? मरने से। अरे भाई, मरने के बाद क्या तुम्हें कभी याद रहेगा कि तुम कौन थे और क्या थे? नहीं ना, तो बस फिर बात ही खत्म हो जाती है। भेड़ियों की, शेरों की, बाजों की और बाघों की मानसिकता बिल्कुल ऐसी ही होती है। वो निडर होते हैं, साहसी होते हैं, उन्हें भी डर लगता है मगर बहुत कम। वो अपने डर से लड़ना जानते हैं, अपने डर को डराना जानते हैं। हम इंसानों में भी अगर ऐसा ही फियरलेस एटीट्यूड आ गया ना, फिर तो इतना समझ लो कि जो जिंदगी की सबसे बड़ी बीमारियां है ना, वो तो बस यूं ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए अगर डर का एक छोटा सा भी बीज है ना तुम्हारे अंदर, तो उसे निकाल फेंको। उसे इस तरह निकालो कि फिर वो कभी पनपे ही नहीं, वरना यही बीज कब पेड़ बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। कैरेक्टर नंबर 5, यूनिटी बॉन्डिंग। जैसा कि मैंने शुरू में कहानी में बताया था, इससे एक बात तो साफ है कि भेड़िए में एकता बहुत गजब की होती है। मतलब तुम शायद सोच तक नहीं सकते। हम इंसानों में क्या होता है, हम पड़े रहते हैं, और अगर हमारे किसी अपने के साथ भी कुछ गलत हो रहा होता है तो हम नहीं जाते सिर्फ ये सोचकर कि कहीं हम ना फंस जाएं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कल को ठीक ऐसा ही अगर हमारे साथ भी हुआ तो फिर वो शख्स भी तो नहीं आएगा। भेड़ियों में अगर तुम किसी एक भेड़िए को उठा लाओ तो सारे मिलकर पूरा शहर तबाह कर देंगे। ये होता है और जरूर होता है। ऐसी एकता इंसानों में बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि मैं कहूंगा ऐसी एकता इंसानों में होनी ही चाहिए। ये जो जात और धर्म के नाम पर भेदभाव करते हो ना, कल अगर कोई उल्का पिंड धरती से टकरा जाए और सब तबाह होने लगे, तब इंसान ही इंसान की मदद कर सकेगा। उस समय कोई और ग्रह के प्राणी आकर नहीं बचाएंगे। इसलिए एकता तो समाज में होनी ही चाहिए, और ये हमें भेड़ियों से सीखने की जरूरत है। कैरेक्टर नंबर 6, मच केयर फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। इंसानों से ना 100 गुना ज्यादा, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल 100 गुना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह होती है भेड़ियों में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भेड़िया है ना, वो साला मर जाएगा मगर आत्म सम्मान नहीं खोएगा। इंसानों में क्या है, फेंकी हुई हड्डी पकड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। भेड़ियों में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। तभी तो एक बार के लिए तुम शेर को सर्कस में देख सकते हो, लेकिन भेड़िए को नहीं। भेड़िया आएगा ही नहीं तुम्हारे साथ, तुम चाहे कितनी ही कोशिश कर लो, फायदा नहीं है कुछ। कुदरत जब किसी इंसान को जन्म देती है ना, तब वो हर किसी को एक जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ यहाँ भेजती है। उस वक्त कोई भेदभाव नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे आपकी इज्जत करेंगे या नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप खुद अपनी इज्जत करते हैं या नहीं। आप कितना नीचे तक जा सकते हैं, कितना ज्यादा झुक सकते हैं। दूसरों के सामने गुरूर या अपने आत्म सम्मान के साथ रहोगे या उनकी चाट चाट कर जिंदगी काटोगे, फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। भेड़ियों में आत्म सम्मान कूट कूट कर पाया जाता है, और यही वजह है कि वो मरना पसंद करेगा मगर गुलामी नहीं। दोस्तों, आखिर में बस इतना कहूंगा, जमाना साथ छोड़ देगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अकेले भेड़िए भी बन गए ना तो भी बड़ी बात है। कुछ लोग इतना भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग बनकर दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।